गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट पोएम अमांडा जो रॉबिन केलन द्वारा जो लिखी गई है। देखिए, अमांडा एक लड़की का नाम है। इस कविता में एक छोटी लड़की की जो मनोदशा है उसका चित्रित किया गया है। तो अमांडा को उसके माता पिता हमेशा टोकते रहते हैं। इसके बारे में बताया है कि माता पिता जो है अमांडा को अपने नाखून चबाते हुए देखते हैं। तो उसके पिता अमांडा को कहता है कि वह अपने नाखून चबाना बंद करे। उससे यह भी कहा जाता है कि वह अपने कंधों को न झुकाए तथा सीधी होकर बैठे। उसके पेरेंट्स अमांडा को कहते हैं, ये कोसते हैं कि वह अपने कंधों को एक कुबड़ के आकार में झुकाए हुए बैठी रहती है। ये बात भी कही जाती है, लेकिन अमांडा अपने ही सपनों में खोई हुई है। वह स्वयं को एक मत उस महसूस करती हैं कि वह हरे हरे समुद्र के लहरों के साथ मस्ती में घूम रही हो। वह अपने आप ऐसे महसूस करती है कि जैसे वो हरे हरे समुद्र में लहरों के साथ मस्ती में घूम रही हैं। वह कल्पना करती है कि वह सुंदर समुद्र ही एकमात्र वासी है और वहाँ उसे डांटने और परेशान करने वाला कोई नहीं है। अर्थात वो ऐसी कल्पना करती कि सुंदर समुद्र ही एकमात्र उसका साथी है और कहते वहाँ उसे डांटने और परेशान करने वाला कोई नहीं है। उसके पेरेंट्स अमांडा से पूछते हैं कि क्या उसने अपना स्कूल का काम कर लिया है। उससे पूछा जाता है कि क्या उसे अपना कमरा साफ कर लिया है और उसे अपने जूते साफ करने को भी कहा जाता है। पिता उससे पूछता है कि क्या उसने वह काम कर लिया है, किंतु अमेंडा जो है अपने विचारों में खोई हुई है। वह कल्पना में स्वयं को एक अनाथ महसूस करती है जिसे कोसने के लिए कोई माता पिता नहीं है। एक अनाथ होने में वह प्रसन्नता महसूस करती है। वह कल्पना करती है कि वह नंगे पांव गली में घूम रही है। जब वह अपने पाँव कोमलतापूर्वक धूलि में रखती है तो वह वहाँ आकृति बन जाती है। उसके चारों तरफ बिल्कुल खामोशी है और वहाँ उसे डांटने वाला कोई नहीं है। छोटी लड़की के लिए यह खामोशी सुनहरी है और यह स्वतंत्रता उसके लिए मीठी है। अब उसके माता पिता अमांडा को एक चॉकलेट खाते हुए देखते हैं और कहा कहा जाता है कि वह उसे न खाए। वह कहता है कि अमांडा को वह कहते अमांडा को मुहासे जो नहीं भूले होंगे जो अपने चेहरे पर निकल आए थे। अर्थात कहते हैं उसको चॉकलेट खाए थे तो उसके मुंह के ऊपर मुहासे निकल आए थे। कहते उसको नहीं भूलना चाहिए, किंतु अमांडा अपने विचारों में खोई हुई है तथा अपने पिता की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखती है। इस पर उसके पिता चिढ़ जाता है और वो कहता है कि अमेंडा को कम से कम मुंह उठाकर उसकी तरफ देखना चाहिए जब वह उसे बात कर रहा हो। किंतु अमेंडा अपने विचारों में खोई रहती है। वह अपनी कल्पना में स्वयं को सुनहरी बालों वाली रेपुंजल समझने लगती है जो एक दुर्ग में रहा करती थी। अब देखिए, और जिसे कोई चिंता नहीं थी। अमेंडा सोचती है कि रेपुंजल के लिए दुर्ग में रहने का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और अद्भुत रहा होगा, किंतु वह कहती हैं कि वह अपने बालों को उस तरह से नीचे को नहीं गिराएगी जैसे रेपुंजल ने किया था। रेपुंजल को सभी मुसीबतें, जैसा कि हम जानते हैं, उसके द्वारा ऐसा किया जाने के कारण ही शुरू हुई थी। अब उसके पिता अमेंडा को बोलता है उसके पिता कि उसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किंतु अमेंडा अपने ही सपनों में खोई रहती है और पिता समझता है कि अमेंडा इसलिए जवाब नहीं दे रही क्योंकि वह नाराज है। उसे क्रोध आ जाता है और वह अमेंडा से कहता है कि वह तुरंत अपना रूठना बंद कर दे। वह कहता है कि हमेशा चिढ़े रहना अमेंडा की आदत हो गई है। उसे देखकर कोई ऐसा मानेगा कि माँ बाप उसे डांट रहे हैं और इसी कारण से अमेंडा उदास लग रही है। उसके पिता यह नहीं चाहता कि अमेंडा दूसरों के इस तरह के कोई विचार प्रदान करे।
तो उसके माता पिता ये नहीं चाहता है कि अमेंडा दूसरों को इस तरह का कोई विचार प्रदान करे। तो आज आपने अमेंडा जो पोएम है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो बताया कि कैसे इस अमांडा की मनोदशा का इसमें चित्रण किया गया है और उसके माता पिता कैसे उसको हमेशा ही उपदेश देते रहते हैं, और जो कि अमांडा नहीं चाहती है। अमांडा अपना स्कूल से मिला काम समाप्त करने के लिए वो घर की सफाई करती है, लेकिन बीच बीच में उसको टोका जाता है। तो इस तरह से आज आपने अमांडा जो पोएम है उसके बारे में जो देखा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। कल इस एक एक स्टेंजा आपको जो है डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको कल रीड आउट करेंगे। थैंक यू।